जय भीम। मैं हरिकेश्वरम सशक्त भारत चैनल से। ये लगातार बैठक हो रही है जो बिहार सरकार ने जो रिजर्वेशन को छोड़कर, रिजर्व कैटेगरी को छोड़कर जो प्रोन्नति देने का नया सर्कुलर जो जारी किया है, उसके खिलाफ चारों बगल शेड्यूल कास्ट के बीच में, शेड्यूल ट्राइब्स के बीच में आक्रोश है और जगह जगह मीटिंग हो रही है, बैठकें हो रही है और सरकार के खिलाफत, उस चिट्ठी का खिलाफत, उस पत्र का खिलाफत किया जा रहा है। तो आखिर उस पत्र में है क्या जिसके कारण शेड्यूल कास्ट के लोग काफी नाराज हैं, आक्रोशित हैं? तो सबसे पहला तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेटस को है, मतलब जो स्थिति है यथा स्थिति बरकरार रहेगा, किसी का प्रोन्नति नहीं होगा, जो स्थिति है वही रहेगा, ना किसी का उन्नति होगा ना किसी का प्रोन्नति होगा। इसके बावजूद भी बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि हम प्रोन्नति देंगे। तो ठीक है, प्रोन्नति देने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया एससी एसटी के साथ, ताकि एससी एसटी को छोड़कर सामान्य कैटेगरी के लोगों को हम प्रमोशन दें। तो पहला तो ये कि एससी एसटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया, पहला ये हो गया। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है शेड्यूल कास्ट के साथ सबसे बड़ा अन्याय डिस्क्रिमिनेशन का ही है। शुरू से डिस्क्रिमिनेशन ही होते आया है, जिसके कारण शेड्यूल कास्ट का आज दुर्गति है। तो बिहार सरकार ने भी डिस्क्रिमिनेट कर दिया है, प्रोन्नति से वंचित कर दिया है, भेदभाव बरत दिया है। दूसरा ये है कि आज तक कहीं भी मूल कोटि के वरीयता के आधार पर हाईएस्ट पदों पर प्रोन्नति देने का प्रावधान नहीं है। जिस पद पर धारित पद है, उस पद के वरीयता के आधार पर ऊपर के पद पर प्रोन्नति देने का प्रावधान है। और बिहार सरकार शेड्यूल कास्ट को काटने के लिए संवैधानिक प्रावधान होते हुए भी, संवैधानिक समझिए कि एक तरह से प्रोटेक्शन होते हुए भी शेड्यूल कास्ट के विरुद्ध है। इन्होंने मूल कोटि की वरीयता के आधार पर प्रोन्नति देने का निर्णय दे दिया। और तीसरा सबसे बड़ी बात है, इन्होंने ये लिख दिया कि अगर सामान्य कोटि में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग कुछ आ भी आएंगे ठीक है, लेकिन जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को देने की बारी आएगी, सुप्रीम कोर्ट ओके कर देगा, तब उतना जो जनरल कोटा में उनको काट के शेष मान लेके शेड्यूल कास्ट का दिया जाएगा। इसका मतलब कि जो सामान्य कोटि में शेड्यूल कास्ट के लोग जाएंगे, उसकी गणना आरक्षित कोटि में की जाएगी, जो आज तक का ऐसा नियम नहीं है, आज तक का संवैधानिक प्रावधान नहीं है। अभी तक का यह प्रावधान है कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग जनरल कैटेगरी में जाएंगे, उनकी गणना जनरल कैटेगरी में होगी, आरक्षित श्रेणी में नहीं होगी। दूसरे में सरकार कर रही है कि हमने 17% सीट छोड़ दिया। तो सीट छोड़ने का क्या मतलब है? जब मिलेगा ही नहीं तो तुम छोड़ो चाहे किसी को, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जब मिलेगा ही नहीं तो तुम छोड़ दो, चाहे बांट दो, चाहे लुटा दो, उससे मान लें कि शेड्यूल कास्ट को क्या फर्क पड़ता है? और अगर मान लें कि शेड्यूल कास्ट का सीट तुम दूसरे को अगर तुम नहीं दे रहे हो, तो फिर स्थानापन्न प्रोन्नति क्यों दे रहे हो? स्थानापन्न प्रोन्नति का मतलब ही होता है कि किसी दूसरे के हिस्से पर दूसरे लोग जा रहे हैं। हिस्सा किसी और का है लेकिन जा रहे हैं कोई और। स्थानापन्न प्रोन्नति का ही तो मतलब होता है। तो इन्हीं कारणों से शेड्यूल कास्ट के लोग काफी बिहार सरकार से नाराज है। हालांकि बिहार सरकार उसको धोने के लिए भीम संसद बुला रही है और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करेगी, लेकिन खैर उसे कुछ होना जाना नहीं है। लोग समझ रहे हैं, लोगों में मैसेज चला गया है, सरकार का विरोध हो रहा है, उस पत्र का विरोध हो रहा है और सरकार संवैधानिक विरोध में, शेड्यूल कास्ट के विरोध में काम कर रही है, यह अभी किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो साथियों, ये विरोध है, किस कारण से शेड्यूल कास्ट लोग नाराज हैं, किस कारण से आक्रोशित है, ये आप समझ गए होंगे। 3-4 पॉइंट जो मैंने बताया वही मेन पॉइंट है। ऐसे सारा समाज नाराज है, नाखुश है और सरकार के खिलाफ है। तो साथियों, आज बस इतना ही, फिर आगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।